Assalamualaikum dear viewers, this is Maskoja, founder of fastmask.com. Dear viewers, we are back with clause number 4 of ISO 14001 2015 version of environmental management systems. तो clause number 4 है context of the organization. Clause number 4 context of the organization, further 4 sub clauses में divided है. 4.1 understanding the organization and its context. 4.2 understanding the needs and expectations of interested parties से related है, इसमें सारी से mention. 4.3 है determining the scope of the EMS यानी environmental management system जो आपने implement करना है, उसका scope कैसे define करना है, उसमें क्या चीजें होंगी. And finally 4.4 environment management system itself क्या है. तो अब हम बारी बारी तमाम clauses को, सब clauses को देखते हैं. 4.1 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट. सो इसमें ये स्टैंडर्ड साहिबान फरमाते हैं द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, यानी क्या चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज. अब ये कौन से होते हैं हम इसको चेक करते हैं. दैट आर रेलिवेंट टू इट्स पर्पस, जो उसके रेलिवेंट है, एंड कैन दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम मीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. यानी तमाम इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करो जो आपके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको अपने ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. इंटरेक्ट लिखा हुआ ना, इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो एक्सटर्नल इश्यूज के अंदर क्या कुछ आ सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, कल्चरल इश्यूज आ सकते हैं, लीगल इश्यूज आ सकते हैं. सारे आपके जो है इर्द गिर्द कम्युनिटी जो है ये एक्सटर्नल इश्यूज है. इंटरनली आपके जो इंटरनल एसओपीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, इंटरनल कल्चर कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन कौन से हैं, स्ट्रेटजीज क्या चल रही है, फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं. इस तरह इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है इंटरेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ईएमएस में के लिए बेनिफिशियल या हर्डल दोनों क्रिएट कर सकती हैं. एयर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, वेदर कंडीशंस होगी, वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन फ्लड प्रोन एरिया या फिर इस तरह के एरियाज के अंदर है, एयर इश्यूज, एयर क्वालिटी, वेस्ट वाटर क्वालिटी, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं. Such issues shall include the environmental conditions being affected by or capable of affecting the organization. ये थे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज जो अभी हमने डिस्कस. 4.2 के ऊपर हम आते हैं. 4.2 के अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. दो चीजें सब क्लॉज के अंदर है, एक है नीड्स, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन. नीड से मुझे जरूरियात और एक्सपेक्टेशन से मुराद जो उन्होंने समझते हैं कि उनके लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर उनकी क्या जो है एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है. यार मुझे याद नहीं है, चलो जो भी होता है आप खुद डिक्शनरी में देख लो, हर चीज़ तो नहीं मुझे पता होती एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी, ठीक है. तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को डिटरमाइन करे. ए द इंटरेस्टेड पार्टीज दैट आर रेलेवेंट टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. नंबर 1 इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी आपकी हैं. द रेलेवेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज इंटरेस्टेड पार्टीज. नंबर सी व्हिच ऑफ दीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बिकम इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशन. सबसे पहले तो हमें लिस्ट डाउन करना है इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन से सारे स्टेक होल्डर्स हैं. हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया था कि आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स जो हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, आपकी जो है इर्द गिर्द की कम्युनिटी हो गई जो जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स, ये सारे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं. दैट डायरेक्टली इफेक्ट और जिनको महसूस होकर उनको नुकसान पहुँच सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं. उनको लिस्ट डाउन करो, फिर उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन, उनकी क्या ज़रूरियात है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उनको क्या उन्होंने समझा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे हो इंटरेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करो. फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस या नीड्स जो ऐसी हैं जो लीगल हो सकती हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस के अंदर जो कंप्लायंस का पार्ट बन सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करनी है. ये थी क्लॉज नंबर 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज. 4.3 है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द ईएमएस का स्कोप डिटरमाइन करना या फिर उसको लिस्ट डाउन करना क्या चीज़ है. इसमें क्या कुछ चीज़ें आएंगी. द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे हमने पहले भी एक मतलब डिस्कस किया था कि स्कोप के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपका टेक्निकल स्कोप और दूसरा ज्योग्राफिकल स्कोप कह दिया.
अच्छा, ज्योग्राफिकल स्कोप में क्या है कि आप मेंशन करते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है ईएमएस जो है वो आपकी बाउंड्रीज किन किन बाउंड्रीज में इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, उसके 6 प्लांट हैं, एक ही शहर के अंदर कह लें या मुख्तलिफ शहरों के अंदर कह लें, तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि ये जो आपका ईएमएस है ये किस प्लांट के लिए है, किस प्लांट पे इंप्लीमेंट हो रहा है, किस वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट हो रहा है। देन आप इसके साथ जो टेक्निकल स्कोप है वो भी मेंशन करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स पे हो रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड सेल्स, या सिर्फ प्रोसेसिंग एरिया को कर रहे हैं या फिर परचेज डिपार्टमेंट परचेज को कर रहे हैं, तो आपने मेंशन करना होता है। तो इसके अंदर वो आगे फरमाते हैं when determining the this scope the organization shall consider, किन चीज़ों को कंसिडर करना है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज जो हमने पहले डिस्कस किए, एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज को आपने सोच समझ के देखना है कि स्कोप फिर आप डिफाइन करें। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन जो आपके लीगल एंड कंप्लायंस के इश्यूज हैं उनको आपने मद्देनजर रखना है। नंबर 3 इट्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स फंक्शन एंड फिजिकल बाउंड्रीज, वो जो हमने पहले जिसका डिस्कस कर लिया। इट्स एक्टिविटीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो उसकी एक्टिविटीज एसओपीज है, प्रोसेसेस अंदर है, सिस्टम्स है, और उनकी सर्विसेज मींस उनके प्रोडक्ट्स क्या निकल रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं, सारी चीज़ों को आपने सोचना है, समझना है, फिर आपने इसको डिफाइन करना है। पॉइंट E5 जो है इट्स अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज एंड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, ऐसी जगह पे ना आप इंप्लीमेंट करने के लिए उतर आइएगा ईएमएस जहाँ पे आपकी अथॉरिटी ना हो उसको ऑर्डर करने की या फिर उसको इन्फ्लुएंस करने की या फिर रूल करने के लिए, तो फिर आपके गले पड़ेगा ईएमएस। Once the scope is defined, all activities, products and services of the organization within that scope need to be included in the environmental management system. जो भी आपने स्कोप डिफाइन किया फिर उसको अपने ईएमएस से लिंक कर देना है। The scope shall be maintained, यानी वो ट्रेसेबल हो, मेंटेन्ड हो, as documented information, documented information में हो, यानी कहीं लिखा हुआ भी हो, ज़बानी कलामी ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो, ट्रेसेबल हो, ठीक है। एंड बी अवेलेबल टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, जो आपकी तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज जिसमें हम बार डिस्कस कर रहे हैं उनके अवेलेबल हो। अब आप थ्रू वेबसाइट कर सकते हैं, थ्रू उनको लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो बना के सबको सेंड कर दें, बट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी आप मीडियम यूज़ करेंगे फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन वो आपका मेंशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लॉज में पढ़ेंगे कि उसकी क्या लाज़िमात है, किस तरह होता है, तो वो आपने मेंशन करना है कि आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो ये थी 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द ईएमएस। 4.4 जो लास्ट क्लॉज सब क्लॉज है इसकी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस क्या है बेसिकली, टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम्स, इंटेंडेड आउटकम्स से मुराद ऑब्जेक्टिव्स जो आपने पॉलिसी से इंटरलिंक करके बनाए हैं, इंक्लूडिंग एनहांसिंग इट्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। The organization shall establish, implement, maintain and continually improve an environmental management system. अपने environment के objectives को meet करने के लिए और अपनी environment performance को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप establish करें, बनाएं, उसको implement करें, maintain करें और continually improve करें किसको, environmental management system को, including the processes needed and their interactions in accordance with the requirements of this international standard। अच्छा, ये आप इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने पहले कहा था कि ईएमएस हो गया, ओएचएसएमएस हो गया, क्यूएमएस हो गया, फूड सेफ्टी सिस्टम को सारा कंबाइन करके जो कॉमन क्लॉजेज हैं उनको कंबाइन करके आप इसके एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस बना सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द नॉलेज गेन्ड इन 4.1 and 4.2 जो हम लोग पढ़ी हैं व्हेन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था बड़ा सिंपल सा क्लॉज नंबर 4 कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम हाजिर होंगे क्लॉज नंबर 5 के साथ, ठीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।